हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू योर चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे और बहुत ही खुश होंगे। आपको ध्यान होगा कि जो हमारा लास्ट व्लॉग दैट वाज माय बर्थडे व्लॉग, उस पे मैंने आपको बताया था कि हम लोग रैंडमली घूम रहे थे, कुछ कुछ जगहों को एक्सप्लोर कर रहे थे। तो उसी दौरान वी एक्सप्लोर्ड अ न्यू प्लेस, सो आई थॉट लेट मी डू अ फूड जॉइन स्पेशल एपिसोड। ओके, सो आज मैं आपको दो जगहों पर लेकर जाने वाली हूँ वर्चुअली, एंड ऑल्सो कुछ बहुत टेस्टी टेस्टी खिलाने वाली हूँ, दैट टू वर्चुअली। ओके, सो वन इज़ दैट प्लेस जो अभी अभी बनी है। आई फाइंड इट अ लिटिल इंटरेस्टिंग। जो एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है उससे थोड़ा सा डिफरेंट था वो, सो आई काइंड ऑफ लाइक्ड इट। वो अभी कंस्ट्रक्शन फेज में ही है, बट येस इट इज़ ऑपरेटिंग, सो आई थॉट जस्ट टू शो you. And also one another place which is very old, very very old, and that too very desi, very ready style. So but its food is delicious. चलो तो चलते हैं। लेट मी टेक यू टू द फर्स्ट वन। पहली जो जगह है उसका नाम है नज़ारा। ये एक ओपन डाइन है एंड इट हैज़ जस्ट ओपन अप अभी कुछ टाइम पहले ही। थोड़ा बहुत ही कंस्ट्रक्शन हुआ है उसमें, कुछ अभी बाकी है काफ़ी मेरे अकॉर्डिंग। सो let me take you there first. So this is Nazara restaurant. It is located opposite City One on the Murrani Road. जैसे आप एंटर करते हो तो देर इज़ अ लॉट ऑफ पार्किंग स्पेस। हम बस ऐसे ही घूमने निकले थे। इफ़ यू मस्ट हैव सीन माई बर्थडे व्लॉग, सो हम ऐसे ही बहुत सारी जगह घूम रहे थे एंड देन वी केम अक्रॉस दिस प्लेस। तो हमने कहा चलो देखते हैं कि क्या है इस जगह पे। So we just went inside and tried and explored. And the most catchy thing, it has a glass open kitchen, so you can see whatever is happening inside the kitchen. And they have different spaces for sitting. For example, one they have in this glass area only. आप आराम से बैठ के फैमिली के साथ अंदर ही डिनर कर सकते हो। अदरवाइज they also have huts. So there is a family who is having a dinner right now. So this is their main area. Here is Nazara written in neon lights, and these are a few huts. अभी ये construction में ही है पूरा area, but still they have started operating it. It is not fully developed according to me. बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें करने वाली, but whatever it has, I find it a little different from the normal. देर इज़ अ गुड स्पेस फॉर पार्किंग। आप उधर की साइड भी पार्क कर सकते हो एंड देर इज़ आ कार पार्क दैट साइड। और वो रहे भैया और अभिषेक भैया। और यहाँ पे कुछ झूले भी हैं जैसे कि आप देख सकते हो, थोड़े बहुत बच्चों के लिए। तो दिस वॉज अ गुड एरिया। ऑल्सो दे हैव ओपन सिटिंग अरेंजमेंट पार्क के अंदर। तो अगर कोई ओपन इन्वायरमेंट में ताज़ी हवा लेके खाना चाहता है एंड वांट टू एंजॉय द फूड, so they can have it. Also, when we went, it was a weekday. On weekends, sometimes they have live music, and also if you want to have birthday parties and stuff, so they arrange for special arrangements. एंड हियर कम्स गोकी, डुडू का गोकी। और ये रही हमारी डुडू एंड भाबो। डुडू सो ऐसे हट स्पेस है, तो अगर आप हट में बैठ के you have a family, you want to have a family dinner, so you can have that. They also have some good places where you want to chill out.
सो आई थॉट कि चलो कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं। यहाँ की सीट कंफर्टेबल नहीं लग रही मुझे इतनी। हाँ तो बिल्कुल बैठी हो। नज़ारा बना के देना पड़ेगा। ऐसी बात नहीं है, मैं कितने सालों से अलायंस वाले झूले में झूल रही हूँ, आज तक उसे कुछ नहीं हुआ। ये सही है। अरे बेटे स्टाइल मत मार। पूनम भाभी को एक बार मैं स्कूटी सिखा रहा था, लगी दुपट्टा संभालने। पहले दिन बैठी थी, मैंने कहा दुपट्टा रहेगा, नाक में सब टूट जाएगा। जा रहे हैं पीछे, मामा पापा जा रहे हैं, बुआ भी जा रही है। आप मिलोगे अभी? बाय। आजा भैया। पीछे आपने अलायंस में भी है। चलो बेटे झूला निकाल के कर ले चले? प्लेट झूला ले। बेटे आ जा ना प्लीज, मैं जा रहा हूँ। ओके बाय। बाय डूडू। बाय। किसने सिखाया इसको नो और बाय? मैं तो नहीं हूँ उसके पीछे। पैसे ले रही है। चले बाय। बस चलो। वो कह रही खोलो, आगे बैठूंगी। नाउ कमिंग टू द सेकेंड प्लेस। जो सेकेंड प्लेस है ये एक छोटी सी रेड़ी है, बट इस पे जो वो बनाते हैं उसको बोलते हैं कचरी, जो बेसिकली सिंगाड़े का पेस्ट होता है उससे बनी हुई होती है, बट इट इज़ एब्सोल्युटली एक्सट्रीमली हेल्दी एंड वेरी वेरी गुड, स्पेशली इन विंटर्स। बट हाँ, उसको गर्मी में भी खा सकते हैं क्योंकि इतना ज़्यादा भी वो गर्म नहीं होता है, बट इट इज़ यमी एंड वेरी वेरी हेल्दी। ओके, तो चलो लेट्स सी कि कैसे बनती है, कैसे वो बनाते हैं। एंड इट इज़ वेरी वेरी ओल्ड, उनका ख़ानदानी काम है, वो ऑलमोस्ट 35 साल से कर रहे हैं। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, पूरे शहर में, पूरे रुद्रपुर में सिर्फ वो ही एक इकलौते हैं जो वो बनाते हैं और कोई भी नहीं बनाता है। सो इट सेल्फ मेक्स इट यूनिक। सो कम लेट्स सी कि क्या है ये, कैसे बनती है ये। एंड दिस इज़ आवर सेकेंड प्लेस। ये एक कचरी की आप कह सकते हो कि रेडी है या शॉप है। कचरी क्या होता है? बेसिकली सिंगाड़े का पेस्ट से बनता है ये। सो आई थॉट कि लेट अस टेक यू देयर एंड शो यू कि बनती कैसे है ये। बताते जाना भैया क्या क्या डाल रहे हो? अच्छा, जीरा, अदरक, प्याज, प्याज मसाले की भून लगी। कितने साल से कर रहे हो भैया ये? कितने साल से बना रहे हो आप? हाँ तो 5 साल हो गए। 5 साल से बना रहे हो? कब होती है इसकी ज़्यादा बिक्री? ये सर्दियों में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। अच्छा, और गर्मियों में? गर्मियों में थोड़ा ऑक्सीजन हो जाता है, ऑफ हो अच्छा, जाता है। ओके।
ये सर्दी का आइटम है, सर्दी में चलती थी। ये आपको पता कैसे लगा कि आपको ये बनाना है? मतलब पहली बार आपने कहीं देखी होगी, हमारा सीखी? खानदानी काम है ये। खानदानी काम है। ये हमारे दादा से चलते हुआ आ रहा है ये काम। ओके। ये टमाटर की प्यूरी। हमने से 30-35 साल हो गए काम करते हुए। अच्छा, कौन कौन, मतलब पहले दादाजी करते थे फिर? दादी के बाद पापा जी के बाद हम। ओके। इसके बाद डालेंगे नमक। नमक के बाद मसाला गरम। इसके बाद धनिया हरा। इसके बाद डाल देंगे सिंगाड़े का पेस्ट। ये कैसे बनता है भैया पेस्ट? ये वो में सिंगाड़े का बनता है पेस्ट। मतलब पहले सिंगाड़े लेते हो, फिर उसे उबालते हो, उबाल के छीलते हैं। और उसके बाद फिर उसको हाथ से मत देते हो जैसे आलू को मतते हैं? नहीं कि छीलने के बाद फिर एक बार फिर उबाला जाता है। फिर उबाला जाता है? फिर उबाला जाता है। उसके बाद? उसके बाद सोडा नमक लगा के उबाले आगे। ये नान से भी खाते हैं? हाँ, नान से भी खा लेते हैं। 2 नान सेक देना कुछ। आप कुलचे के साथ भी बहुत टेस्टी लगता है अच्छा। ये आइटम। पेस्ट बता रहे थे आप भैया, बताओ दोबारा से। ये सिंगाड़े को उबाल के ना इसे छील के फिर दोबारा उबालना है? वो ला के फिर सोडा नमक लगा के रखना है इसे। अच्छा। तो एक दो सीटी ले लेंगे उसमें, हाँ। फिर इसे मिक्सी में के सिल पे पीस लेंगे। अच्छा। फिर वो बैठ के तैयार हो जाएगा। अच्छा। फिर उसके बाद देसी घी डाल लेना। फिर हींग जीरा अदरक प्याज टमाटर का चीनी ये डाल के ऐसे मैश कर लेना जैसे मैं कर रहा हूँ। जब कच्ची तैयारी होती है तो लेमन डाला जाएगा इसमें, परंतु लेमन को अभी मना कर रखा है। एक पत्ता मिलने के बाद जैसे हम ऊपर से थोड़ा सा और बटर डाल सकते हैं। ये कच्ची रेडी हो चुकी है। इसमें हरी मिर्चें और लेमन डाल देंगे। It is extremely healthy, tasty, yummy, better than anything that I've had. लोग बाहर में बहुत सारी चीज़ें बटानम खाते हैं, उसकी रिस्पेक्ट में काफ़ी हेल्दी भी और बहुत ही टेस्टी होती है, और इसको आप कुलचे के साथ भी खा सकते हो। मैंने पहली बार खाया था उस दिन ही कुलचे के साथ। वैसे मैंने खाया हुआ है 6-7 बार, बट कभी कुलचे के साथ नहीं खाया था, तो इट वॉज़ यमी। यू सी दिस? जब मैं शूट करने के लिए पार्क में आई तो ये कुछ ऐसा हो रहा था, एंड आई फाइंड इट रियली फैसिनेटिंग, क्योंकि ये सांप जैसा पाइप मैंने कभी नहीं देखा है लाइफ में। ओ भाई साहब, एंड द एरिया इट इज कवरिंग नेक्स्ट लेवल। क्या टेक्नोलॉजी है ये। ओके, सो दिस वॉज टुडेज़ फूड स्पेशल एपिसोड फ्रॉम माई साइड। आई होप आपको दोनों ही प्लेसेस पसंद आए होंगे, एंड ऑल्सो अगर आप यहीं रहते हो उत्तराखंड में या आसपास अपनी सिटी में ही रहते हो, तो देन डू गो एंड एक्सप्लोर द प्लेसेस। आई होप दैट यू विल लव बोथ द प्लेसेस एंड स्पेशली कचरी। आई थिंक काकू मेड मी फेमिलियर विद दिस। येस, ओके, so till then we meet again. Love, love, love. We pray good things for you.
Do not forget to like and share and subscribe and that bell icon. Okay, till then, bye bye. Love, love, love. We dance.